जब भी रामायण की बात होती है तो सबसे पहले क्या याद आता है? अच्छाई और बुराई की एक जबरदस्त लड़ाई, है ना? एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरी तरफ 10 सिरों वाला शक्तिशाली राजा रावण। इन दोनों की दुश्मनी तो खैर जग जाहिर है, जिसने एक पूरे युग को बदल कर रख दिया। लेकिन आज हम रावण की कहानी नहीं, बल्कि उस प्रसिद्ध खलनायक के पीछे छिपी एक और कहानी पर नजर डालेंगे। रावण के बारे में तो सब जानते हैं, उसकी शक्ति, उसका अहंकार, उसकी 10 सिरों वाली छवि, ये कहानियां हम सबने सुनी हैं। पर कभी ये सोचा है कि उसकी इस विशाल छाया के ठीक पीछे कौन खड़ा था? आज हम रामायण के एक ऐसे किरदार की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है रावण की पत्नी रानी मंदोदरी। आखिर कौन थी वो, और उनकी कहानी इस महाकाव्य के बारे में हमें क्या नया सिखा सकती है? चलिए पता करते। मंदोदरी का पूरा जीवन सच पूछिए तो विरोधाभासों से ही भरा था। एक तरफ वो असुरों के महान आर्किटेक्ट मैदानव की बेटी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ एक अप्सरा थी, हेमा। तो सोचिए, उन्हें विरासत में क्या मिला? देवताओं की दिव्यता भी और असुरों की दुनिया भी। वो हमेशा इन दो दुनियाओं के बीच खड़ी रहीं, और यही कश्मकश, यही संघर्ष उनके पूरे जीवन की कहानी बन गया। तो सवाल ये उठता है कि जो मूल रामायण है, मतलब वाल्मीकि रामायण, वो इस रानी को कैसे दिखाता है? क्या वो सिर्फ रावण के हर जुल्म की एक चुपचाप खड़ी गवाह थी, या उनकी अपनी भी कोई आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिसे हमें सुनना चाहिए? देखिए, वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी सिर्फ रावण की पत्नी नहीं है, वो उसकी अंतरात्मा की आवाज है। वो लगातार बार बार उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं, उसे उसके विनाश के रास्ते से मोड़ने की कोशिश करती हैं। सीता के अपहरण को वो एक बहुत बड़ा पाप मानती थीं और अपने पति से बार बार कहती थीं कि सीता को लौटा दो। ये जो बात उन्होंने रावण से कही, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत। तो पारंपरिक तौर पर मंदोदरी को हमेशा सदाचार और सद्गुण की एक मिसाल माना गया है। वो रावण के उस दरबार में, जहां हर तरफ अराजकता थी, एक नैतिक दिशा दिखाने वाली थीं। वो अपने पति के लिए समर्पित जरूर थीं, लेकिन उनकी भक्ति अंधी नहीं थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब रावण गुस्से में आकर सीता को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त मंदोदरी ही थी जो रावण और सीता के बीच आकर खड़ी हो गईं और एक बहुत बड़े पाप को होने से रोक लिया। और फिर जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो मंदोदरी का दुख, उसकी कोई सीमा नहीं है। उनका विलाप सिर्फ एक पत्नी का विलाप नहीं है जो अपने पति को खो चुकी है। नहीं, ये उस औरत की पीड़ा है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, अपने पति को विनाश की तरफ जाते देखा, उसे बार बार चेतावनी दी, पर वो उसे रोक नहीं पाई। ये एक बहुत ही गहरी पर्सनल ट्रेजेडी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल के कुछ सालों में बहुत से लेखकों और विचारकों ने मंदोदरी के किरदार को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू किया है। वो उसे सिर्फ एक मजबूर दर्शक की तरह नहीं देखते, बल्कि एक शक्तिशाली नारीवादी प्रतीक के रूप में उसकी कहानी को फिर से हमारे सामने रख रहे हैं। अब इस नए नजरिए को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, नारीवादी नैतिकता या फेमिनिस्ट एथिक्स। ये क्या है? ये एक ऐसी सोच है जो सिर्फ सही गलत के नियमों या न्याय पर जोर नहीं देती, बल्कि ये देखभाल, सहानुभूति और रिश्तों को ज्यादा अहमियत देती है। इसका मानना है कि हर नैतिक फैसला अपने आप में अनोखा होता है और उसे उस सिचुएशन के हिसाब से ही देखना चाहिए। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। वर्षा अडालजा जैसे कई लेखकों ने अपने नाटकों और नॉवेल्स में मंदोदरी जैसे किरदारों को कहानी का हीरो बनाया है, उन्हें सेंटर स्टेज दिया है। उन्होंने इन विचारों को एक तरह से जिंदा कर दिया है और हमें उन आवाज़ों को सुनने पर मजबूर किया है जिन्हें सदियों से शायद अनसुना किया गया। अडालजा के नाटक में एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है मंदोदरी और सीता के बीच। जहां सीता सम्मान और मर्यादा के पारंपरिक नियमों का सख्ती से पालन करती हैं, वहीं मंदोदरी का नजरिया ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा व्यवहारिक। वो सीता से यहां तक कहती हैं कि युद्ध रोकने के लिए रावण के सामने सरेंडर कर दें। क्यों? क्योंकि उनका तर्क था कि सैकड़ों लोगों की जान किसी भी सम्मान की धारणा से कहीं ज्यादा कीमती है। और फिर नाटक में एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट आता है जहां मंदोदरी समाज के दोहरे मापदंड पर सीधा सवाल उठाती हैं। जब सीता कहती हैं कि हमारी परंपरा में तो महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, तो मंदोदरी एक ऐसा तीखा सवाल पूछती हैं जो इस पूरी धारणा को हिलाकर रख देता है। वो पूछती हैं, जब राजा युद्ध जीतते हैं तो क्या वो हारे हुए राजा की औरतों पर भी कब्जा नहीं कर लेते? तो अब हम पहुंचते हैं मंदोदरी की कहानी के सबसे मुश्किल और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर, युद्ध के बाद।
उनका क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब रामायण के अलग-अलग संस्करणों में अलग-अलग मिलते हैं और हर जवाब उनके किरदार की एक नई परत खोलता है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। पूरी लंका जल चुकी है, राजा रावण मारा जा चुका है और पूरा राज्य बिना किसी लीडर के है। इस तबाही और बर्बादी के बीच मंदोदरी के पास आखिर क्या रास्ते बचे थे? एक विधवा रानी का भविष्य क्या हो सकता था? रामायण के कई संस्करणों में बताया गया है कि वो अपने देवर विभीषण से विवाह कर लेती हैं, जिन्हें राम ने लंका का नया राजा बनाया था। अब इस फैसले को कई अलग-अलग तरीकों से देखा जा सकता है। क्या ये एक राजनेता का फैसला था लंका में स्थिरता लाने के लिए, या फिर ये एक राजनीतिक मजबूरी थी ताकि शासन में उनकी कोई भूमिका बची रहे? कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये सती होने या आत्महत्या करने का एक विकल्प था। लेकिन एक आधुनिक व्याख्या इस फैसले को एक बिल्कुल ही नई और बहुत शक्तिशाली रोशनी में देखती है। इस व्याख्या के अनुसार ये उनका अपना फैसला था, एक रानी के तौर पर लिया गया फैसला। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि अपने राज्य, अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाने का एक तरीका था। जैसा कि कहा गया, पहली बार मैं पत्नी होने से पहले एक रानी थी। तो आखिर में मंदोदरी की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों में एक कहानी के अंदर कई कहानियां छुपी होती हैं, कई परतें होती हैं और कई ऐसी आवाज़ें हैं जो सदियों से इस इंतज़ार में है कि कोई उन्हें सुने। और अगर हम इन छिपी हुई कहानियों को खोजना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो मुख्य कहानी हमें बताई जाती है उस पर सवाल उठाना होगा। हमें उन किरदारों की तरफ ध्यान देना होगा जिन्हें अक्सर साइड में कर दिया जाता है। और हाँ, उन मॉडर्न कहानियों और व्याख्याओं को पढ़ना और समझना होगा जो इन भूली बिसरी आवाज़ों को फिर से जिंदा कर रही हैं। तो अगली बार जब आप अपनी कोई पसंदीदा कहानी पढ़ें या देखें, चाहे वो कोई पुराना महाकाव्य हो या कोई नई फिल्म, तो एक पल रुककर ज़रूर सोचिएगा, इस कहानी में वो कौन है जिसकी आवाज़ अभी तक अनसुनी है? किसकी कहानी बताए जाने का इंतज़ार कर रही है?